Assalamu alaikum. So today we'll be discussing on financial management. उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं आज. सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है रिस्क फ्री रेट गिवन है इसमें 3%. उसके बाद इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 2%. इस साल एक इन्फ्लेशन जो है हमारे पास वो 2% है. उसके बाद हमारे पास 4% रहेगी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, यानी कि IP1 हमारे पास है 2%. उसके बाद I2 और I3 हमारे पास हो जाएंगी 4%. मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हमारे पास ज़ीरो है और हमें ईल्ड मालूम करनी है, एक तो सेकेंड ईयर में और एक थर्ड ईयर में. फॉर्मूला हमारे पास वही है, ईल्ड इज़ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम प्लस लिक्विडिटी प्रीमियम. फॉर्मूला हमारे पास सेम है, आर इज़ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, जो हमारे पास रिस्क हो गया टोटल. फिर हमारे पास रिस्क प्रीमियम आते हैं कुछ, वो है डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम और मार्केट रिस्क प्रीमियम. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि DRP और LRP ज़ीरो हैं और MRP जो है वो ऑलरेडी ज़ीरो ही गिवन है डेटा में. तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में से DRP, LRP और MRP को माइनस कर देना है. तो R इज़ इक्वल टू R स्टार प्लस IP. अब R को आप I भी लिख सकते हैं, उसके अलावा R स्टार को आप K भी लिख सकते हैं. रिस्क जिस भी सिंबल से डिनोट करना चाहें, अप टू यू, जो आपकी बुक में हो. R इज़ इक्वल टू T-2 इज़ इक्वल टू 3% प्लस 2%. डेटा की वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने. अब क्या किया, इन्फ्लेशन जो प्रीमियम है वो मैं कैसे निकालूंगी, अब मुझे 2 साल के लिए निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए ईल्ड निकालनी है. तो मैं इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% इस साल का, नेक्स्ट ईयर का I2 4% और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगी. इन शॉर्ट मैंने इसका एवरेज निकाल लिया. 3% प्लस 3% 6% आ गया. अब यहाँ पे थर्ड ईयर में आते हैं, उसमें ये चीज़ गिवन है. अब इसमें जो चीज़ गिवन है वो ये है कि मैंने नीचे जो डिवाइड किया वो 3 से किया है. क्यों? क्योंकि मुझे थर्ड ईयर की ईल्ड निकालनी थी. 2% प्लस 4% प्लस 4%, फिर डिवाइड कर दिया 3 से, एवरेज आ गया 3%. अगर इसमें गिवन हो 4 साल का निकालना है, 5 साल का, 7 साल का भी गिवन होता है, तो आप डिवाइड कर देंगे 7% से और 7 साल की इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे पहले, उसके बाद 7% से डिवाइड कर देंगे. जो हमारे पास आर है, ईल्ड जो है 3% प्लस 3.333% को ऐड करके आ जाएगी 6.333%. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ ट्रेजरी बॉन्ड दैट मेच्योर्स इन 10 ईयर्स हैज़ अ यील्ड ऑफ 6%. जो एक ट्रेजरी बॉन्ड है, अब वो मेच्योर हो रहा है 10 साल में. यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये यहाँ पे 10 साल गिवन है, इसको माइंड में रखिएगा. उसके बाद यील्ड ऑफ 6%. फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है डेटा, अ 10 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड हैज़ यील्ड ऑफ 8%. फिर से जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है हमारे पास वो 10 ईयर का, इन दोनों की जो मेच्योरिटी का टाइम पीरियड है वो सेम है, तो इन्फ्लेशन सेम रहेगी इन दोनों में. उसकी यील्ड है हमारे पास 8%. अब हमें लिक्विडिटी प्रीमियम देखना है, वो कितना है, 0.5% लिक्विडिटी प्रीमियम गिवन है. और हमें डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम निकालना है कॉर्पोरेट बॉन्ड पे. डेटा बना लेंगे हम लोग ट्रेजरी बॉन्ड के लिए, एन 10 ईयर यील्ड 6%. कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए अब हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड है, उसकी जो मेच्योरिटी है वो 10 ईयर है, उसकी यील्ड 8% है. LRP उसमें गिवन है 0.5, DRP मालूम करनी है. सही, ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि दोनों बॉन्ड की जो मेच्योरिटी है वो 10 ईयर्स है. तो अब जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है वो दोनों में सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्यूशन में इसको मेंशन करेंगे. पहले मैं ट्रेजरी बॉन्ड के लिए फार्मूला लिखती हूँ. LRP, DRP, MRP दोनों हट जाएंगे, तीनों हट जाएंगे क्योंकि मौजूद ही नहीं है. तो डेटा में क्या क्या बचा, RT यानी कि यील्ड ट्रेजरी बॉन्ड की इज़ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम. 6% मैंने इसको रख दिया यील्ड को. उसके बाद उसको जो प्लस में IP है उसको उस तरफ ले गई तो माइनस में हो गया,
तो जो हमारे पास रिस्क फ्री रेट है वो आगे 6% माइनस IP। अब ये इक्वेशन 1 हो गई जो मैं आगे पुट करूँगी। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए काम करते हैं। उसमें क्या है कि मैंने सेम फार्मूला रखा, आर स्टार की जगह मैंने वही फार्मूला जो मैंने इक्वेशन 1 ड्राइव की थी वही पुट कर दी। यहाँ पे जो मैंने ये पुट की उसके बाद मैंने IP प्लस का IP है और ये IP माइनस का, आपस में कैंसिल हो गए। क्या क्या बचा, 6% प्लस 0.5% प्लस DRP। अब यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली मैंने, इसको उससे माइनस कर दिया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, 6% और 0.5% को 6.5% हो गया। फिर 8 से माइनस कर दिया तो 1.5% मेरी DRP आ गई। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वो है द रियल रिस्क फ्री रेट इज़ 3%। रिस्क फ्री रेट हमारे पास आर स्टार 3% है। इन्फ्लेशन जो है 3% है फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि IP1 और IP2 दोनों हमारे पास 3% है। 2 ईयर मेच्योरिटी ट्रेजरी सिक्योरिटी ईल्ड 6.2%। जो ईल्ड है हमारी आर वो 6.2% है। व्हाट इज़ मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम फॉर 2 ईयर सिक्योरिटी। अब मुझे यहाँ पे भी रिस्क प्रीमियम ही निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, R इज इक्वल्स टू आर स्टार प्लस IP1 प्लस IP2 डिवाइडेड बाई 2। 2 साल के लिए एवरेज निकाल ली मैंने इन्फ्लेशन प्रीमियम की। 3% दोनों सेम है तो इसकी एवरेज भी 3% ही आएगी। 3% और 3% को ऐड कर दिया, 6.5% आ गए। 3% और 3% को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे 6% आ गई। 6% को मैंने 6.2 से माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 6.2 माइनस 6। आप परसेंटेज को हटा के कैलकुलेटर पे पुट करिएगा तो इससे आंसर स्मूथ आएगा। MRP जो है हमारे पास 0.2% आ गई। अब ये क्वेश्चन जो है वो आई थिंक सो सेकेंड वाले से मैच करता है, जिसमें हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि IP1 से लेके IP7 तक निकालिए और उसका एवरेज निकाल लेना है। यहाँ पे क्या है, जो रिस्क फ्री रेट है वो मेरे पास 3% गिवन है, सॉर्टेड। इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी 3% दिस ईयर, यानी कि इस साल तो 3% है, नेक्स्ट ईयर 4% है, उसके बाद जितने भी साल आ रहे हैं वो 3.5% कांस्टेंट रहेगी। द मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हमारे पास 0.0005 एक्सपोनेंट T-1 है, वेयर T इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी, कितने साल उसको मेच्योर होने में लगेंगे। नीचे लिखा है 7 ईयर का ट्रेजरी बॉन्ड है, तो पता चल गया कि जो मेच्योरिटी है वो 7 साल की है। तो जो मुझे इन्फ्लेशन भी है वो निकालनी है, वो 7 साल की निकालनी है। जो मैं इन्फ्लेशन निकालूंगी वो भी 7 साल के लिए निकालूंगी, यानी कि IP3 जो है वो 7 ईयर्स तक, सॉरी, इसके बाद IP4, IP5, IP6 और IP7 ये सारी 3.5 ही रहेंगी। क्या हुआ, मैंने अब वैल्यू पुट कर दी। T-1 जो है वहाँ पे 7-1 कर दिया। 7-1 कितने हुए, 6, और 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 टाइम्स 6 इज इक्वल्स टू 30। 3 एक्सपोनेंट 10⁻³ आ गया आंसर। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा एज इट इज़, जैसे यहाँ पे शो हुई भी। उसके बाद देखते हैं कि आर की मैंने निकालनी है, क्योंकि ईल्ड जो है वो आर है, या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हम आर को कहते हैं कि कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा 7 साल बाद। आर स्टार जो है रिस्क फ्री रेट, इन्फ्लेशन की मैंने सारी वैल्यूज़ ऐड करके डिवाइड कर दी, 7 से प्लस कर दिया मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम से जो ऊपर हमने निकाला था। उसके बाद 3% प्लस 0.035 प्लस 3 एक्सपोनेंट -3, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 6.8%। ईल्ड जो आती है, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ईल्ड, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये चीज़ें सेम ही हैं। ईल्ड टू मेच्योरिटी और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दोनों एक ही बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।